देखिए राजीव जी, आपके हम नाम हैं और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह की वो सवालों का जवाब दे रहे थे, आ, वो राजनीतिक लग रहे थे कई बार। और मुझे लगता है कि जितना राजनीतिक चेतना से संपन्न आप है, बस ये है कि विश्लेषण आप करते हैं, सबकी खबर लेते हैं। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो पत्रकारों की खबर ले रहे थे कि आप सवाल इस तरह से नहीं कर सकते। तो ऐसे लग रहा है जैसे रेफरी ही किसी मूड में हो। और मुझे लगता है कि रेफरी को बहुत निष्पक्ष होना चाहिए। ये चीजें आज प्रश्नांकित हुई हैं और इसको लेकर के खुद राजीव साहब को और इलेक्शन कमीशन को समझना होगा कि भारत के लोकतंत्र को अगर आपको मजबूत बनाना है और लोगों की नजरों में उसे सम्मान दिलाना है, तो फिर आपको बहुत निष्पक्ष रहना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो चुनाव है वो इससे बहुत आगे है, बहुत आगे जी। निकल चुका है। ये चुनाव सीधा जनता और सरकार के बीच में होने जा रहा है। विपक्ष जो भूमिका अदा कर सकता है इन विपरीत परिस्थितियों में वो कर रहा है। जनता भी इस बात को समझ रही है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने, इन तमाम एजेंसियों ने क्या किया है और कैसे वसूली की गई। जिनके यहां ईडी पहुंची उन्होंने चंदा दे दिया। वैक्सीन का सवाल उठने लगा है राजीव जी कि ये वैक्सीन काहे के लिए बनी थी, चंदा लेने के लिए बनी थी या सच में लोगों के लिए बनी थी, और 6 महीने में कौन सा रिसर्च हो रहा था और किस तरह से वैक्सीन बनी थी और वो लोग चंदा कैसे दे रहे थे, ये भी लोग कहने। आज का डिस्कोर्स मतलब पिछले कल और आज में बहुत कुछ बदला हुआ है। जी। एक तरफ नौजवान पीढ़ी जहां बेरोजगारी से बेहद परेशान और बिल्कुल बदलाव के मूड में है। आज मैं विश्वविद्यालय में था और जो बातें आज हमारे क्लास में हुई, मैंने देखा है कि एक निराशा और एक सन्नाटा पसरा हुआ है उसी क्लास में जहां पहले भाजपा के इतने समर्थक बच्चे होते थे, लेकिन आज बेहद निराश है और वो बदलाव के मूड में दिख रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दे रहा हूं एक क्लासरूम का, लेकिन ये पूरे देश आज वो क्लासरूम में तब्दील हो चुका है, जहां लोग इसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें वो मौका मिले कि जब हम अपनी सरकार बनाए, अंबानी और अडानी की सरकार ना हो, उन चंदा देने वाले लोगों की सरकार ना हो। तो एक तरफ तो आंदोलन जीबी है और दूसरी तरफ चंदा जीबी है। वो चंदा जीबी जो अपना सरकार इस हिसाब से चला रहे हैं, उससे आजिज हैं लोग। महंगाई से, बेरोजगारी से, ये दो बड़े मुद्दे हैं, और अन्याय से, जिसके लिए एक बड़ा स्वप्न राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी दिखा रही है। और मुझे लगता है कि यकीनन लोग उसको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि यहां पर बहुत चीजें स्पष्ट तौर पर हैं कि क्या हम दे सकते हैं। जुमलेबाजी नहीं है, असल में हमारे साथ क्या न्याय हो सकता है उसका ऐलान ये पार्टी कर रही है। और वो चीजें जब सामने दिख रही हैं तो लोग अब सीधे तौर पर सामने आने वाले हैं और वो जवाब देने वाले हैं। राजीव कुमार जवाब दे ना दे, लोग जवाब देने के लिए तैयार है, वो तत्पर है। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। चुनाव है और चुनाव अलायंस का थोड़ा अलग अलग बताना चाहूंगा। पहली जी। बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एनडीए है वो निश्चित रूप से चुनावी मैनेजमेंट में आगे, पैसा उसके पास है तो वो प्रचार भी खूब कर सकते हैं। और अभी आप देखिए एक वेबसाइट पर अगर एक लेख आप पढ़ने लगेंगे तो बीच में कम से कम 4 बार आपको विज्ञापन मिलेगा। तो विज्ञापन की दुनिया में आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा वहां जो मध्य प्रदेश में पिछली बार आरोप लगे कि क्या क्या मतदाताओं को बांटा जा रहा है और लोगों को सही स्थिति का भान ना हो, इसलिए उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए मोदी जी का वो पूरा 3D इमेज गोदी मीडिया पर चलाई जाएगी। ये बीजेपी की अपनी मजबूती है। लेकिन 10 साल के बाद की अगर आप परिस्थितियों को देखेंगे और जो वादे कभी मोदी जी ने किए थे वो जो जुमले साबित हुए हैं, लोग बेहद निराशा में ही नहीं है, गुस्से में है। और इंडिया अलायंस से लोग चाहते, ये इंडिया अलायंस की मजबूती से ज्यादा लोगों की अपनी मजबूती है कि जैसे ही नीतीश कुमार जाते हैं तो लोग किस तरह से खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार ने ठीक नहीं किया। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, यहां
आप हजारों और लाखों लोगों की जुबान पर सुनेंगे कि मायावती क्यों नहीं आ रही है, और वो आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, या नहीं आएंगी तो फिर वो खत्म हो जाएंगी। ये लोगों की तरफ से अपील और लोगों का रुझान, लोगों की भावनाएं इस कदर इंडिया अलायंस के पक्ष में खड़ी हुई हैं कि उससे जाहिर तौर पर यह लगता है कि नैरेटिव उसका हो या ना हो। हालांकि मोदी जी कोई नैरेटिव नहीं पकड़ पाए। मंदिर मुद्दे से लेकर के और परिवारवाद, भ्रष्टाचार तक, ये सारे नैरेटिव फेल ही नहीं है, उल्टे चले गए। आप सीए लेकर के आए तो भी उल्टा चला गया, और जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे पोल खुल गई कि आप क्या कर रहे थे 10 साल में। जो पार्टी गाय को माता कहती है, उसने गोकशी वाली जो कंपनियां हैं उससे उससे कितना चंदा लिया है, ये भी लोग देख रहे हैं। जी तो आप कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। किसानों के साथ आपने क्या किया, कोरोना में आपने मजदूरों के साथ क्या किया। आज जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास असली डिग्रियां हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है। 30 लाख नौकरियों का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए जो गारंटी दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यहां क्या होता है, यहां यूपी चुनाव में 2 सिलेंडर देने की बात होती है और चुनाव जीतने के बाद भाग जाते हैं। वो होली और दिवाली 2 सिलेंडर मिलने थे, आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा था वो मिल जाए, कम से कम नहीं मिला। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो 2 मिनट में ही झूठ बोलते हैं, और जनता उसके बाद ठगा हुआ महसूस कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर आपने क्या किया, आप शरद पवार के साथ क्या किया, उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया। यानी जितने लोग एनडीए में कभी थे या जो मोदी जी के करीब थे, उनके साथ जो आपने सम्मान दिया है, वो लोग देख रहे हैं। इन तमाम राज्यों में ये फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, इवन उत्तर प्रदेश है, और चले जाइए आप कर्नाटक, तेलंगाना। 400 पार का नारा है और हालत यह है कि 200 के लाले पड़े हुए। कहां से आप चुनाव जीत रहे हैं। तो इंडिया अलायंस बेहद मजबूत दिखाई पड़ रहा है, और उसमें 2-3 किरदार, राहुल गांधी तो केंद्र में है ही। सड़क की राजनीति उन्होंने की, जिसे लोग कहते हैं साहब विपक्ष सड़क पर नहीं है। राहुल गांधी ने वो कमी पूरी की जो कभी लोहिया कहा करते थे कि अगर संसद सड़क अगर सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। उस आवारा होने से राहुल गांधी ने बचाया और लोगों को बेसहारा होने से बचाया। जिस तरह का पूरा आक्रमण चल रहा था, नफरत, हिंसा का माहौल था, उसे साइकोलॉजिकल भी दूर करने में राहुल गांधी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो राहुल गांधी के साथ जो और लोग, चाहे वो खड़गे जी हो, प्रियंका गांधी हो, या शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, और तेजस्वी जैसा नौजवान हो, एमके स्टालिन हो, और डीके शिव कुमार हो, ये एक लंबी फेहरिस्त है जिनमें काबिलियत इतनी है, जिनमें वो चीजें हैं, लड़ने का मादा है, और लोगों के प्रति हमदर्दी है, देश को चलाने की सलाहियत है, नीतियां बनाने की सलाहियत है, और यहां जुमलों की भरमार है, उससे लोग उबे हुए हैं और सत्ता बदलने के लिए बेताब है। उसका बड़ा फायदा इंडिया अलायंस को मिल रहा है। तो इंडिया अलायंस नैरेटिव के स्तर पर भी, संघर्ष के स्तर पर भी, और लोगों की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए, उनकी उम्मीदों को फलीभूत करने के स्तर पर भी इंडिया अलायंस, राजीव जी, बेहद मजबूत दिखाई पड़ रहा है आज। और बीजेपी हर मुद्दे पर फेल साबित हो रही है और इस समय बैकफुट पर है। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो 400 जीत रही। जी जी जी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कुछ कहेंगे आप? यहां से जो चुनाव की जो एक ही सवाल